डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी का यह दुनिया है। आज आतंकवादी सबसे ज्यादा टारगेट कहां लगाता है? रेलवे। इसलिए कि रेल ट्रैक जो है शहरों से भी गुजरता है, गांवों से भी गुजरता है, जंगलों से भी गुजरता है। अब मान लीजिए शहर से 300 किलोमीटर आगे जंगल है। अब जंगल में आप कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या षड्यंत्र रचा हुआ है? आप पूरे सजग रहने के बावजूद, अगला स्टेशन से संवाद करने के बावजूद बीच का जंगल का क्षेत्र में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। ऐसे में कई तरह के षड्यंत्र लोग करता है और आखिर में कुछ भी इस प्रकार से इंसिडेंट हो जाता है तो जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की ही होती है कि कैसे ऐसा हुआ। सबसे पहला प्रथम दृष्टया में जो है स्टेशन मास्टर से ही जांच शुरू होती है। इसलिए टेक्नोलॉजी का दुनिया है। आज ऐसे ऐसे चीजें बनाया जा रहा है, ऐसे विशेषज्ञ हैं कि 300 किलोमीटर आगे तक के बातों को किस तरह से वहां हमारा ट्रैक क्लियर है नहीं है, इस चीजों को जानने के लिए चिप बनाया गया और वो चिप आपके पास रहेगा और 300 किलोमीटर आगे तक में क्या एक्टिविटी है, क्या आपका ट्रैक लाइन सही है नहीं है, इन चीजों को भी वो सीधा सीधा बता देगा। तो ये आपकी जो मूल जो दायित्व है उस दायित्व में कहीं भी चूक नहीं हो सकती। इस प्रकार से चीजें अब आगे बढ़ रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कई आप लोगों के डिमांड्स भी है। एमएससीपी का मामला अभी जो है, इसमें जो प्रमोशन का मामला है ये भी अभी 2016 से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से नाइट ड्यूटी अलाउंस, आप लोग नाइट ड्यूटी करते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन उसके लिए जो है विभाग के तरफ से इसका अलाउंस का प्रोविजन शायद नहीं है, जिसके कारण आप लोगों ने डिमांड किया। ये बात आपके पास आकर के मुझे ध्यान में आ गया है। मैं वैसे जो ग्रुप में मैं बैठता हूँ वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ पर मैं रखूँगा और स्पेशली आपके अश्विनी वैष्णव जी जो आपके मंत्री हैं उनको मैं पर्सनली इन बातों को मैं कन्विंस करूँगा। इसी प्रकार से कैडर का मामला है, हाँ रिस्ट्रक्चरिंग का, तो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का भी मामला आपका डिमांड है, लंबित है, आप लोगों ने बात रखा होगा। इन बातों को भी मैं वहां पर पहुंचाऊंगा और 12 घंटा ड्यूटी आप लोग जो करते उसमें रोटेट करने का बात आप लोगों ने कहा, बड़ी रोटेशन बेस पर ये होना चाहिए। कंटिन्यू अगर 12 घंटा कोई ड्यूटी करता है तो थोड़ा परेशानी रहता है, तो ये रोटेट करने का भी बात है। इस विषय पर भी मैं जरूर बात करूँगा। चूंकि क्या है कि उस समय चर्चा करने के लिए हर विभाग के हर विषय होते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं से आपके माध्यम से ही सोर्सेस होता है जिससे कि हम लोग वहाँ पर इस विषय को रख सकते हैं। निश्चित रूप से आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप लोग देश भर के जो आवाम है उनके यात्रा की चिंता करते ही हैं, लेकिन उस यात्रा में और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए भी विचार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आजकल क्या होता है कि सभी लोग एक तरह के नहीं, किसी का विचार कुछ और रहता है। यानी मुझे ये दायित्व है तो सिविल ड्यूटी है, उस ड्यूटी को करते हुए लोग निकल रहे हैं। लेकिन आप लोग इस एसोसिएशन के माध्यम से वैसे दायित्वधारी लोगों को आज
करते हैं उसमें कुछ ऐसी ऐसी बुनियादी बातें भी छुपी हुई रहती है जिसको विभाग भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप लोगों ने व्यवहारिक रूपों से वहां पर काम करते हैं, इसलिए आप लोगों को पूरा बारीकी मतलब माइक्रो लेवल तक का चीज ध्यान में आता है। इसकी चर्चा ये बहुत बड़ी बात, ये सामान्य बात नहीं है। मैंने एक जो रेलवे के जीएम से मैं मिला था, नॉर्थ ईस्ट के असम गुवाहाटी में, उन्होंने वो मुझे बोला कि सर पहले तो हम लोग आते थे जो शेड्यूल वर्क है करके चले जाते, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत ऐसे बातों को हम लोगों को बताते हैं जिसके कारण से स्वयं से हम लोगों के मन में अंतःकरण से ध्यान में आता है कि क्या क्या चीज और है जिसको हम कर सकते हैं जिससे कि और ये रेलवे की यात्रा, रेलवे का परिचालन में और सेफ्टी सिक्योरिटी और हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने से भी अतिरिक्त समय में भी इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग प्लान करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ये मेरा बताने का मतलब यही है कि आप अब जो है केवल शेड्यूल वर्क और शेड्यूल ड्यूटी नहीं करते हैं, बल्कि देश की जनता के हित के लिए भी सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में आज रेलवे कब 1836 या कब से शुरू हुआ था? 53 में शुरू हुआ, उसके पहले मालगाड़ी पहले शुरू हुआ था, 1832-34 का हुआ था, लेकिन ये जो पैसेंजर वाला जो है 53 में शुरू हुआ। तो उस समय से लेकर के आज तक में रेलवे ने और डेवलप किया, समय समय पर लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा, आवश्यकता के अनुसार चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी सिस्टम, उसी व्यवस्था, उसी नियम के अनुसार आप भी अपने आप को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज लगभग कंप्यूटराइज दुनिया में ये जो है कंप्यूटर से सारी चीजों को संचालित करना पड़ता है। ऐसे में थोड़ी सी चूक होने से बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे बातों को मैं आप लोगों ने पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ आप सब लोग कर रहे हैं। चूंकि मैं जानता हूं आपके साथी स्टेशन मास्टर हमारे बचपन के सगी है सुनील जी। हम लोग गांव में हमारे ट्रेडिशनल जो मतलब एक कल्चर है, उस कल्चर में बचपन में हम लोग संगी जो रहते थे, तो उनके साथ हम बैठते हैं। तो आपके विभाग के स्टेशन मास्टर के दायित्व को हम पूरी तरह से जानते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ये हमारे बचपन के संगी हैं, इसलिए मैं इनके साथ में बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, एक एक बातों को जानता हूँ। साथ में जो है मंत्री जी के साथ बैठ करके भी पूरे देश भर के कई प्रकार के बातों को चर्चा करने से ध्यान में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब बहुत तेजी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। अब वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं। अब वंदे भारत ट्रेन चलने के लिए शर्तें, हरताएं, बहुत सारी चीजें ऐसा है जो कि बाकी जो है बुश ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उनसे भी भिन्न प्रकार है। तो उसके लिए भी आपको आपके ट्रैक से गुजरना होगा, तो उसके लिए अलग से जो है चीजों को केयर करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा अब धीरे धीरे रेल आगे बढ़ रहा है। आपका कई रेलवे स्टेशन अब रिनोवेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी आप लोगों को देखनी पड़ती है। जैसे रांची स्टेशन हो गया, हटिया स्टेशन हो गया, इसी प्रकार से बनारस का स्टेशन हो गया, कलकत्ता का स्टेशन हो गया। तो वो जो है मेन स्टेशन, इस प्रकार से चेन्नई का स्टेशन हो गया। तो ऐसे स्टेशनों में स्टेशन मास्टर की बड़ी भूमिका बनती है।
उस बड़ी भूमिका में कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। उन व्यवस्था को एक एक करके पूरे संजीदगी के साथ में मॉनिटरिंग करना ये सामान्य सी बात नहीं। ऐसे दायित्वों को आप लोग संभाल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज देश के आपके जैसे कर्णधार ऐसी जिम्मेदारी लेकर के एक बड़े योजनाओं में, बड़ी कार्यों में, बड़े कार्यक्रमों में भारत सरकार के रेल विभाग में एक महती भूमिका निभाते हुए आप एक सहयोगी के रूप में देश को आगे बढ़ने में और आपका रेल को भी आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है। समय का अभाव है, मुझे तो लग रहा था कि पूरे दिन आपके साथ रहूं, लेकिन कई प्रकार के कार्यक्रमों के कारण मैं आपके समक्ष कम समय रह रहा हूं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आप लोगों ने जो डिमांड रखा है, इस डिमांड को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं अध्यक्ष जी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों ने जो डिमांड किया है, इसका डिटेल्स जो आप वहाँ दिए होंगे वो एक कॉपी जो है मेरे को दे दीजिएगा, ताकि मैं आपके अक्षर सा जो डिमांड होगा, जो बातें होगी, उस पर मैं चर्चा करते हुए इससे आपके काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी भूमिका निभा सकता हूँ। इसलिए निश्चित रूप से आप दिन भर में कई जोन के ऐसे रिपोर्टिंग होगा और आप जो है 24 आवर्स ड्यूटी करने वाले ऐसे दायित्ववान आप सब लोग हैं। आप सबों की बात समय समय पर विभाग को कॉग्निजेंस लेना ही चाहिए। अगर कॉग्निजेंस नहीं लेता है, थोड़ा भी इग्नोर करता है, तो मैंने कहा कि आप ही जो है रेल परिचालन का प्रमुख आधार है। उस आधार में कमी रहने से कई प्रकार की कमियां आगे बढ़ता है। इसलिए ऐसे बातों पर निश्चित रूप से विभाग को, आपको या तो जो भी वहाँ पर इन बातों को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ अपना भूमिका निभाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से जो पूरी दुनिया जिस किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, रेल के क्षेत्र में भी हमारा भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आगे बढ़ता हुआ स्थापित होगा, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आज जो है चंद्रयान की यात्रा भारत ने की। विषम परिस्थितियों में उसके लिए कितने प्रकार के संसाधन की युक्ति करना पड़ता है। ऐसे समय में भी भारत ने दुनिया के सामने चंद्रयान यात्रा करके चंद्रमा के अंदर में कौन सा ऐसे पदार्थ है जो कि देश के अंदर उसको कलेक्ट करके अगर लाने के बाद में उस पदार्थ से कैसे दुनिया को हम मुट्ठी में कर सकते हैं, इस प्रकार से चीजें वहां पर विद्यमान है। तो इसलिए अब चिंता करने का समय चला गया है, इसको योजना करने का समय आ गया है। इस योजना के अनुसार चीजें अब आगे बढ़ने वाला है। आज अमेरिका दुनिया का दादा है, लेकिन वो भी समझ गया है कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे विचार करने वाले, योजना करने वाले लोग हैं कि अब भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता। ये महसूस हो गया है। इसलिए आपके इस प्रकार से दायित्व का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है और इसके आधार पर आप रेल को आगे बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से
आप लोगों ने विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। यह बात एकदम केवल विभागीय नहीं है, यह आपका सोशल भाव के साथ, मेंटेलिटी के साथ आप लोग जो है सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन कर रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से जो समाज के लिए चिंता करता है वो बाकी कोई भी चीज को वो आगे बढ़ा सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आप सब लोग जो है दिन भर चर्चा करिए, विषयों पर आप लोग आपस में चर्चा करते हुए कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, कहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे बातों को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।